देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी काबिलियत के दम पर एक बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, पैसा और दौलत भूत प्रेत के सामने कुछ भी मायने नहीं रखते। भगवान जब चाहे तब किसी भी इंसान की किस्मत को पलट सकता है। रात के करीब 8:15 बज रहे थे। अपने परिवार के पास बैठे अतुल के मन में अलग अलग विचार इधर उधर घूम रहे थे। अतुल को ध्यान आया कि वो काफ़ी दिनों से घूमने नहीं गया है और इस वक्त लॉकडाउन के दौरान उसकी छुट्टियां चल रही थी। ऊपर से पहाड़ी इलाकों में कोई रोकथाम नहीं थी, जिस कारण वो अपने संपूर्ण परिवार के साथ कहीं घूमने की सोच रहा था। उसके दिमाग में हर्ष पर जाने का एक बड़ा ही उच्चतम सा विचार चलने लगा, जहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि हर्ष से गुजरते समय नीचे वाले हाईवे पर एक औरत की आत्मा वहां पर घूमती है। अतुल को इन बातों पर विश्वास तो बहुत था, लेकिन वो इन सब चीज़ों से अनजान था। जब उसे इस सब बात के बारे में पता चला तो अतुल का कहना था कि भले ही हमारी इस पृथ्वी पर भूत प्रेत का अस्तित्व हो, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां सिर्फ अफवाहों का एक पहाड़ बना दिया जाता है और लोगों के दिमाग में ये भ्रम डाल दिया जाता है कि भूत प्रेत का अस्तित्व सच में उस जगह पर है जहां कोई भी दूसरा शख्स जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अतुल धैर्य के साथ दूसरे दिन हर्ष पर घूमने जाने वाला था। हर्ष पर्वत जो सीकर जिले के बेहद मशहूर पहाड़ों में से एक माना जाता है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 11 किलोमीटर है। सुबह सुबह अतुल ने अपने घर वालों के लिए एक बड़ा ही सरप्राइज रखा। सुबह होते ही सारा ज़रूरी सामान पैक करने के बाद 122 किलोमीटर के उस सफ़र को अंजाम देते हुए अतुल अपने घर वालों के साथ हर्ष पर्वत के साथ साथ जीण माता के उस लोक मंदिर की तरफ खुशी खुशी चल पड़ा, जिसे वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पूजनीय मानते थे। वैसे तो राजस्थान में देवी देवताओं की पूजा कुछ ज़्यादा ही की जाती है, मगर जीण माता का मंदिर वहाँ का सबसे विख्यात है और प्रसिद्ध मंदिर भी माना जाता है, जिसे हर्ष पर्वत और भी अद्भुत बना देता है। वैसे तो रास्ता एकदम साफ नजर आ रहा था। सड़क के ऊपर कोई खरोंच तक नहीं थी, या फिर यूं कहें कि कोई गड्ढा तक नहीं था जिसके अंदर गाड़ी का टायर गिर सके। अतुल की पत्नी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि यह हाईवे पूरी तरह से हॉन्टेड है और इस हाईवे से गुजरते वक्त हमें अमूमन सीट बेल्ट बांध कर ही आगे बढ़ना चाहिए। एक पल के खातिर अतुल अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लेते बोला, अरे प्रिया, तुम चिंता ना करो, इस रास्ते से गुजरना मेरे रात दिन की बात है और मैं इस रास्ते के एक एक मोड़ को अच्छी तरह जानता हूँ। अतुल की पत्नी एक लंबी सांस खींचते हुए गाड़ी से बाहर देखने लगे। इसी दौरान उसकी नज़रें एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था, रात में सफ़र करते वक्त किसी को लिफ्ट प्रदान ना करें। लेकिन अतुल की पत्नी सिर्फ इतना ही पढ़ पाई, उसके नीचे कुछ और भी लिखा हुआ था। इससे पहले स्पीड से भागती हुई गाड़ी ने उस बोर्ड को पीछे की तरफ धकेल दिया। अतुल की पत्नी उस बोर्ड को भले ही ध्यान से नहीं पढ़ पाई, लेकिन उसको ये तो विश्वास हो चुका था कि इस बोर्ड के पीछे की सच्चाई अवश्य ही इस हाईवे से जुड़ी हुई है। बरसात का मौसम चल रहा था। आसमान में अभी भी काले बादल डेरा जमा कर आने वाली बारिश का संकेत दे रहे थे। उस काले आसमान के बीच, उस अविश्वसनीय माहौल में अतुल ने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और गाड़ी से नीचे उतरकर तस्वीरें क्लिक करने लगा। इस बीच अतुल का बेटा, जिसका नाम माही था, वो अपने हाथ में पेप्सी की एक छोटी बोतल लिए सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। अतुल ने उस समय उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि सही समय पर अतुल की पत्नी ने उसे उस हाईवे से नीचे उतार लिया, जो अभी अभी मौत के मुंह में जाने से बचा था। अतुल और उसकी पत्नी दोनों की सांसें उखड़ने लगी थी। उन्होंने तुरंत ही वापस गाड़ी में बैठना बेहतर समझा, क्योंकि कभी भी उनका बच्चा सड़क के पास गाड़ी की टक्कर मोल ले सकता था। लॉकडाउन होने की वजह से माता के मंदिर में भीड़ का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ से सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि कुछ लोग तो अभी भी माता के दर्शन के लिए वहां पर मौजूद थे। जीणा माता के दर्शन होने के बाद अब अतुल अपनी पत्नी के साथ हर्ष पर्वत की तरफ चलने लगा, जो लगभग 11 किलोमीटर ऊंचा था। लेकिन उसके ऊपर हाईवे बनाया गया था, जिस कारण उसके ऊपर चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। एक सुंदर से नज़ारे को देखकर अतुल के मन में एक ठंडक सी पड़ी, लेकिन उसके बच्चे ने आज अजीब सी हरकतों को अंजाम दे रखा था।
वहाँ पर मौजूद कुछ बंदरों के हाथ से उसने खाना छीन लिया और उसे खाने लगा। और तो और उसने एक बंदर के मुंह पर जोर का तमाचा मार दिया, जिसकी वजह से वो बंदर बेहोश होकर जमीन पर वहीं गिर पड़ा। ताज्जुब की बात तो ये थी कि जब उसे अतुल मंदिर में लेकर जाने की कोशिश कर रहा था तो वो बिल्कुल भी मंदिर नहीं गया और चुपचाप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह वो गाड़ी में ही बैठा रहा। पहले तो अतुल ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार जब उसने एक गंदी हरकत को जन्म दिया तो अतुल का सारा ध्यान अपने बेटे के ऊपर ही खिंच गया। माही की दोनों आंखें लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा गुस्से से लथपथ था। ऐसा लग रहा था मानो माही किसी बड़े लोगों की तरह बर्ताव कर रहा हो। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था, लेकिन ये सब सिर्फ आधे घंटे तक अपना रंग दिखाया। उसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। अतुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तकरीबन 10 मिनट के लिए माही बेहोश हो गया था और बाद में जब उसने अपनी आंखें खोली तो पहले की तरह वो नॉर्मल था। सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया और तस्वीरें क्लिक करते वक्त जब अतुल ने अपनी आंखों को ठीक से तस्वीर पर डाला तो उसने देखा कि माही के कंधे पर किसी का हाथ था, जो सिर्फ एक तस्वीर में नहीं था बल्कि सभी तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा था। अतुल ने देखा कि एक काला काला सा हाथ बार बार उसके कंधे पर साफ झलक रहा था। अतुल ने ये बात अपनी पत्नी को बताई और तस्वीरें दिखाई तो इस बार तो अतुल की हवा ही निकल गई। अतुल ने देखा कि 5 मिनट पहले उसने सच में किसी हाथ को देखा था, लेकिन अब इस तस्वीर में ना ही कोई हाथ दिख रहा था और ना ही कोई ऐसी अविश्वसनीय चीज। अतुल को ये सब बातें बड़ी अनोखी और अजीब लग रही थी, लेकिन उस वक्त घूमने फिरने के चक्कर में उसने इन सभी बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया और वो एंजॉय करने लगा। इसी तरह घूमते फिरते उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर कब वक्त बीत गया। एक तो पुलिस वालों ने सड़क पर चक्का जाम कर रखा था और ऊपर से उन्हें यह भी डर सता रहा था कि इस पर्वत के ऊपर किसी पुलिस वाले का आगमन ना हो जाए, क्योंकि ये पहला लॉकडाउन था और पहले लॉकडाउन के अंतर्गत लोगों ने कोरोना वायरस को इतनी सीरियसली नहीं लिया था, जिस वजह से सड़क के ऊपर लोगों की चहलकदमी बरकरार रहती थी। इसी तरह घूमते घूमते उन्हें शाम के 7 बज गए थे। बारिश तो अभी भी एकदम रुकी हुई थी और अब वक्त हो चला था वापस घर लौटने का। अतुल ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी में बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद एक बात जो अतुल बार बार नोट कर रहा था वो ये थी कि उसका बेटा अतुल की हर हरकत पर अपनी नजरें गड़ाए था। जब जब अतुल अपने घर जाने की बात करता तो उसका बेटा भी घर जाने की जिद करने लगता। बाद में जब वो अपने घर के लिए रवाना हुए तो माही के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई, एक ऐसी शैतानी मुस्कान जो दिखने में बड़ी ही विचित्र और बनावटी लग रही थी। पता नहीं कैसी डरावनी सी मुस्कान थी। बाद में अतुल ने अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर पर अपना पांव रख दिया और स्पीड से उनकी गाड़ी हाईवे को पार करने लगी। 100 किलोमीटर की दूरी तय करना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन उनके पास एक महंगी गाड़ी थी जिसकी स्पीड आम गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। ऊपर से सड़क तो पूरी की पूरी वीरान दिखाई पड़ रही थी। वाहनों का आगमन तो बेहद कम था, जिस वजह से अतुल ने कार की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया और कार अच्छी खासी रफ्तार से भागने लगी। कार की स्पीड इस समय काफ़ी ज़्यादा थी और उसी दौरान माही को उल्टियाँ होने लगी, जिस कारण भागती हुई कार को अचानक ही हाईवे के बगल में रोकना पड़ा। अतुल ने माही का हाथ पकड़ा और उसे नीचे उतार दिया। उल्टी होने के बाद अतुल ने जब माही को वापस से गाड़ी में बैठाने की कोशिश की तो माही ने गुस्से भरी नज़रों से कहा कि तेरी मौत बस तेरा इंतज़ार कर रही है, बस कुछ पल और फिर तेरी पूरी की पूरी फैमिली मैं ख़त्म कर दूंगा। अतुल इस बात को सुनते ही एकदम से दंग सा रह गया, मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। वो उसी समय अपनी गाड़ी में बैठा और माही को भी गाड़ी में बैठा दिया। माही का पूरा चेहरा गुस्से से लाल था। पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा था उसके अंदर। अतुल जानता था कि इस तरीके के भयानक रास्तों पर कभी भी कोई भी हादसा जन्म ले सकता है, जिस कारण अवश्य ही माही के साथ किसी बुरी शक्ति ने कोई बड़ा एक्सीडेंट किया है। अतुल एक ऐसे बाबा को जानता था जो भूत प्रेत जैसी चीज उनके नाम से ही भय खाती थी। अतुल गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों कर रहा है? और अतुल की इस बात पर एक हल्की सी आवाज़ में उसे सुनाई दिया, मैं वही हूँ जिसकी कब्र के ऊपर तुम्हारे बेटे ने अपने मुंह का गंदा पानी थूक दिया था और अब तुम सबको
यमराज के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। अतुल को याद आया कि पिछली बार वो जिस जगह पर रुके थे वहाँ पर एक छोटी सी संदूक बनी हुई थी। शायद वो किसी साधु की कब्र थी और माही ने गलती में उस कब्र के ऊपर अपने मुंह का गंदा पानी थूक दिया था और शायद इसी वजह से वो बुरी आत्मा उन सभी के पीछे पड़ी थी। कदम कदम पर मौत अतुल का ही इंतजार कर रही थी। बार बार अतुल को एहसास हो रहा था कि उसकी गाड़ी किसी चीज़ से टकराने वाली है, लेकिन अपने बेहतरीन कंट्रोल की वजह से वो अभी भी सही सलामत था। अतुल ने एक बार फिर अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और सबसे पहले गाड़ी के बॉक्स से पानी की एक बोतल निकाली। ठीक से देखने पर पता चला कि यह मंत्र हुआ पानी था। अतुल ने उस पानी को अपनी हथेली में लिया और माही के ऊपर छींटे मार दिए। माही जोर जोर से चीखने लगा और फिर बेहोश होकर वहीं सीट पर गिर पड़ा। एक बेटे की इस तरह की हालत जब माँ बाप द्वारा देखी जाती है तो उन पर क्या बीत सकती है, ये तो वही जान सकते हैं। माही की ये दशा कहीं ना कहीं अतुल और उसकी वाइफ को हताश कर रही थी। भले ही अतुल को अपने गंभीर स्वभाव के लिए नवाजा जाता था, लेकिन आज अपनी बेटी की इस हालत को देखकर वो पूरे तरीके से पिघल चुका था। वो जल्दी से जल्द उसका इलाज चाहता था। रात के समीप 12:30 बजे अतुल अपने बेटे को लेकर उस तांत्रिक बाबा की झोपड़ी के सामने पहुंच गया, जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों को अपने सामने तिनका समझते थे। और जैसे उनकी गाड़ी उस झोपड़ी के एकदम करीब पहुंची तो माही को अचानक ही होश आ गया और माही ने गाड़ी को ज़ोर ज़ोर से पीटना एकदम से शुरू कर दिया। लेकिन अतुल ने तुरंत ही माही का हाथ पकड़ा और उसे उस झोपड़ी के अंदर ले गया। जब अतुल उस झोपड़ी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि माही के शरीर से कुछ बाहर निकल रहा था। माही के शरीर से निकलने वाली वो चीज़ सफ़ेद सफ़ेद धुआं जैसी फील हो रही थी। उस तांत्रिक बाबा ने माही को नीचे बैठाने का इशारा किया और जैसे माही उस अग्निव्रत के सामने बैठा तब जाकर माही को थोड़ा अच्छा फील हुआ। फिर माही तो नॉर्मल हो गया, लेकिन माही के पिता यानी कि अतुल ने उस शख्स की कब्र पर जाकर पहले तो उसकी धुलाई करवाई और फिर उसके चारों तरफ एक चार दीवारी बनवा दी ताकि कोई भी दूसरा शख्स उस भूत के चंगुल में ना फंस सके। लेकिन अतुल को एक सपने में एहसास हुआ कि कोई उसे ऐसा कह रहा है कि तुमने काफ़ी पुण्य कमाया है और तुम इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में तरक्की करते रहोगे। फिर उस दिन के बाद अतुल के धंधे ने और भी तेज़ी दिखाई और आज वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी कभी बुरे कार्यों को भी सकारात्मक से लेना चाहिए। हो सकता है वो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी बदलने का एक ऐसा बेहतरीन सुझाव हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।